तो जो हम कहें कि दुनिया जमाने के ऑनलाइन थेफ्ट्स और सारी की सारी जो जगलरी है और बगलरी है वो सब की सब जो है शिफ्ट हो गई है आपकी ऑनलाइन चीज़ों के ऊपर, और उसमें सबसे जो केंद्र में रहता है वो आपका फ़ोन रहता है। तो यहाँ पे ध्रुव, ठीक है आज नहीं लेकिन आगे चलते हुए तो ये आम यूज़र्स के भी काम आएगा, लेकिन तब जब आपको, और मुझे तो हर तरह के ऐप चाहिए होते हैं, मुझे उसमें बैंकिंग ऐप्स भी चाहिए, मुझे उसमें गेम भी खेलना है, मुझे उसमें थर्ड पार्टी ये वो तमाम चीज़ें, और वो ऐप्स हमें पता है कि बहुत एक दूसरी तरह की कॉस्ट के साथ आते हैं, उन्हें आपका सारा डेटा एक्सेस करना होता है। जैसे ये बात आई तो सिक्योरिटी ब्रीच हुई, वहाँ पे कैसे बैलेंस बैठेगा? सी आई थिंक सिक्योरिटी ब्रीच होना बोलना आई थिंक थोड़ा इसके लिए एग्जैजरेशन हो हाँ, जाता है। सिक्योरिटी अगर ब्रीच आप ना करिए, किसी भी लेकिन आपका पूरा एक्सेस रहता है फिर आपके फोटो पे, आपके राइट कॉल्स पे, आपके मैसेजेस पे, एवरीथिंग। राइट राइट एंड आई थिंक दैट इज द कॉस्ट ऑफ यूजिंग दीज एप्स एंड वो भी सही है। सर्विसेज। एक लेवल पे अगर देखा जाए तो हम अगर सिक्योरिटी प्योर बेसलाइन सिक्योरिटी वगैरह से भी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करें तो ऐसा नहीं कि एंड्रॉयड इनसिक्योर है। यूजर्स जो है कहीं रैंडम वेबसाइट से डाउनलोड करके साइड लोड करके एप्स वगैरह इंस्टॉल करते 99% प्रॉब्लम्स उस पॉइंट पे आती है, क्योंकि गूगल अपने पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी सिक्योरिटी सर्विसेज यहाँ पे प्रोवाइड करता है। अब बाकी अगर हम भाई बाहर चलिए, ओएस सिक्योरिटी पे की जगह यहाँ हम पे प्राइवेसी ऐसी यूज कर लें, प्राइवेसी शायद ज्यादा बेटर वर्ड रहेगा। हाँ जी एग्रीड बट आप भी एग्री करेंगे कि ये मॉडर्न जो कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट है सबको सब कुछ फ्री में भी चाहिए। एंड जो मॉडर्न करेंसी है इसकी वो आपका डेटा है। एंड कहीं ना कहीं वो बैलेंस स्ट्राइक करना आई थिंक वो उनके ऑपरेटिंग सिस्टम से ज्यादा रेगुलेशन वगैरह एस्पेक्ट में ज्यादा आ जाता है कि वो डेटा इंडिया में कंट्रोल किया जाए, कितना डेटा अलाउ किया जाए। एंड आई थिंक वो ऑपरेटिंग सिस्टम से थोड़ा ज्यादा बियॉन्ड आगे जाता है, बिकॉज आप ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल पे अगर कंट्रोल कर भी लो, अगर आप फोन में ब्राउजर यूज कर रहे हो एंड ब्राउजर के थ्रू साइन इन कर रहे हो तब भी तो आपका डेटा एक्सेस हो सकता है, और उस पॉइंट पे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ नहीं कर सकता इसके बारे में। सो आई थिंक ये कन्वर्सेशन काफी ज्यादा ब्रॉड हो जाती है। बट बाहर ओएस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ज्यादा फोकस है आपका फ्रॉम प्राइवेसी पॉइंट ऑफ व्यू, एड ट्रैकिंग, लोकेशन ट्रैकिंग। जब गूगल की सर्विसेज हटा देते हैं, एंड टू बी फेयर गूगल यही सर्विसेज यूज करके कस्टमर को काफी एडवांटेजेस भी देता है। अगर आप सर्विसेज आपकी स्मार्ट होम असिस्टेंट टाइप सर्विसेज यूज करते हैं तो जैसे ही आप अपने घर में एंटर करेंगे आप कुछ ना कुछ एक्टिवेट कर सकते हैं। ये सारी सर्विसेज एंड फीचर्स देने के लिए वो ट्रैकिंग भी जरूरी है। सो एंड ऑफ द डे कस्टमर कैसे इसको एक्सेप्ट करता पर है मुझे एंड मुझे पता है कितना ध्रुव, यहाँ ज्यादा। क्या लगता है कि जैसे आपने कहा कि बहुत सारे लोग सबको फ्री भी चाहिए, मुझे नहीं लगता किसी को फ्री चाहिए, उनको दरअसल पता ही नहीं है कि वो कॉस्ट उनसे क्या ली जा रही है। आप मुझसे अगर कह दें कि चलिए ये जो सारी सर्विसेज देते हैं इसके बदले में आप मुझे 500 रुपये महीना या 1000 रुपये महीना दीजिए और मैं कोई ट्रैकिंग नहीं करूंगा और कुछ नहीं करूंगा, तो सारे लोग खुशी खुशी देंगे, एक अलग डिबेट हो जाएगी ये। लेकिन अधिकतर लोगों को तो मालूम ही नहीं है कि ये एक, ठीक है अब आप कह दें कि कोई चीज़ फ्री में नहीं आती, लेकिन उनको बताया भी तो नहीं गया कि हम आपसे ये कीमत वसूल रहे हैं। जब उनको बताया जाएगा और कहा जाएगा कि दो ऑप्शन है, 1000 रुपये देंगे क्या, तो मुझे लगता है कि 70% लोग या उससे ज़्यादा लोग 1000 रुपये दे देंगे। एक अलग मुद्दा हो जाएगा, उस पर फिर कभी और बातचीत करेंगे। तो अंकुश साहब, एक शुरुआत तो अच्छी लग रही है, लेकिन क्या अब इसको मैं कैसे देखूं? जैसे भारत इन दिनों काफ़ी क्रांतिकारी काम कर रहा है, अगर मैं उसको देखूं कि यूपीआई जो हमने बना लिया वो वाकई में एक लैंडमार्क चीज़ हो गई, तो क्या उसी तरीके से हम इसमें भी आगे बढ़ जाएंगे, या आने वाले वक्त में हम कोई हिंदुस्तान का एक्चुअल जिसे कहते हैं फ्रॉम स्क्रैच एक ओएस बनता हुआ भी देखेंगे? वो मुझे इस अटेम्प्ट से नहीं लग रहा, क्योंकि ये अटेम्प्ट लोकलाइज्ड सिक्योरिटी और प्राइवेसी आई थिंक प्रोवाइड करने की है। हमने कुछ नई चीज उसमें नहीं डाली कि जो बाकी शायद यूज करेंगे, राइट? जो एंड्रॉइड ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है वो ऑलरेडी है, क्लीन वर्जन। किसी भी डेवलपर के लिए ऐसा बनाना शायद इतना मुश्किल नहीं होगा अब, क्योंकि इसमें कोई नई चीज बनाई नहीं है। इसमें जो डिफॉल्ट सर्विसेज हैं और बाकी चीजें, अनक्लटर्ड कोड या थर्ड पार्टी एप्स, उसको हटाया गया है, इसको क्लीन बनाया गया है। तो हाँ, अगर इसमें एक कम्युनिटी डेवलप होती है और ज्यादा डेवलपर्स इसमें आते हैं, जैसे वो एंड्रॉइड से फोक आउट हुआ, अब ये जो बाहर ओएस है, अगर इसकी कम्युनिटी बन सकती है
अगर वो बनाए, ज्यादा डेवलपर्स आए, इनोवेटिव एप्स बने,